कम या ज्यादा लगाओ अंदाजा। रंजू, उस टोकरी में से 2 नारियल ला दोगी जरा? रंजीता भाग कर गई और फटाफट 2 नारियल ले आई। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, मेरी अच्छी बच्ची। कभी मदद करने को मना नहीं करती। रंजीता का चेहरा खिल उठा। उसे अपनी अम्मा से तारीफ सुनना बेहद पसंद था। आज का दिन पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा और खास है। आज महेश चिक्पा यानी रंजीता के छोटे चाचा की शादी है। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे, रिश्तेदार सज धज कर घूम रहे थे और हर तरफ रौनक थी। इस गहमा गहमी के बीच रंजीता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। अम्मा ने उससे कहा था कि आने वाले 100 मेहमानों को खाना खाने के बाद मिठाई के डिब्बे देने हैं, पर समस्या यह थी कि मिठाई के डिब्बे नीचे हॉल में कहीं दिख नहीं रहे थे। तभी अम्मा को अचानक याद आया और उन्होंने अपने माथे पर हाथ मार लिया। बाप रे! डिब्बे तो अभी तक ऊपर के पुराने कमरे में ही रखे हैं। रंजू, भाग कर जाओ और उन्हें नीचे ले आओ। मेहमानों का खाना तो लगभग खत्म ही हो चुका है। लोग हाथ धोकर अब उठने ही वाले हैं। रंजीता जैसे ही मुड़ी तभी पीछे से दबी दबी सी शिकायती आवाज आई। अम्मा, आप मुझे तो कभी कोई काम नहीं बताती। हमेशा रंजू अक्का को ही सारा क्रेडिट मिलता है, और वैसे भी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। यह रंजीता का छोटा भाई विक्रम था, जो पेट पर हाथ रखे मुंह फुलाए खड़ा था। अम्मा ने प्यार से विक्रम के गाल खींचे और कहा, अच्छा बाबा, उदास मत हो। तुम अक्का के काम में हाथ बटा सकते हो विकी। रंजू, इसे भी अपने साथ ले जाओगी? अकेले इतने डिब्बे लाने में तुम्हें भी आसानी होगी। रंजीता ने मन ही मन एक ठंडी सांस ली और उसका मुंह चिढ़ सा गया। अम्मा हमेशा ऐसे क्यों करती हैं? उसका छोटा भाई विक्रम कितना शैतान है, ये बात सिर्फ वही जानती थी। वह मदद कम और काम खराब ज्यादा करता था, पर अम्मा ये बात समझती ही नहीं। कमरे से बाहर निकलते ही रंजीता ने विक्रम के सामने अपनी उंगली उठाई और कड़क आवाज में कहा, तुम्हें मेरी सब बातें माननी होंगी। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा, समझे विकी? वहाँ कोई भी बदमाशी नहीं चलेगी। विक्रम ने एकदम सीधे खड़े होकर नाटक करते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है अक्का। पक्का, जैसा कमांडर का हुक्म। दोनों सीढ़ियां चढ़कर जल्दी से ऊपर के कमरे में पहुंचे। कमरा काफी बड़ा और धूल से भरा था। वहां एक कोने में कपड़े के बड़े बड़े थैलों का ढेर लगा था। रंजीता ने आगे बढ़कर एक बड़ा सा थैला खींचा और उसकी जिप खोली। उसके अंदर रंग बिरंगे मिठाई के अनेक छोटे छोटे डिब्बे करीने से रखे हुए थे। यह देखकर विक्रम के तो होश उड़ गए और उसे चिंता होने लगी। इन सारे थैलों को खाली करके एक एक करके 100 डिब्बे गिनने में तो बहुत देर लगेगी अक्का। विक्रम ने पैर पटकते हुए खींच कर कहा, और मेरा तो भूख के मारे पेट में चूहे मंगाड़े नाच रहे हैं। हमसे नहीं होगा इतनी देर। चुप रहो और जरा सोचने तो दो मुझे। रंजीता ने अपने हाथ को ठुड्डी पर रखा और नाराजगी भरे अंदाज में कमरे में चक्कर काटने लगी। रंजीता ने काफी देर सोचा। विक्रम चिड़चिड़ा जरूर हो रहा था, पर उसकी बात में दम था। वाकई अगर वे एक एक डिब्बा गिनने बैठते तो काफी समय निकल जाता और नीचे मेहमान बिना मिठाई के ही चले जाते। और इतने भारी भारी थैले हैं, सबके सबको एक साथ नीचे भी नहीं ले जाया जा सकता था। इसी बीच विक्रम की लालची नजरें मिठाई के खुले हुए डिब्बों पर टिक गईं। उसने राल टपकाते हुए कहा, अक्का, जब तक तुम सोच रही हो तब तक मैं एक डिब्बा खोल लूं क्या? लड्डू की खुशबू आ रही है, मुझे जोर से भूख लगी है। बिल्कुल नहीं! रंजीता एकदम से चिल्लाई और उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन विक्रम के इस सवाल से रंजीता के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइडिया? हमें गिनकर मिठाई के 100 ही डिब्बे ले जाने की क्या जरूरत है? हम अंदाजे से 100 डिब्बे ले जाते हैं। उससे हमारा काम फटाफट हो जाएगा और किसी को इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए पूछा, अंदाजे से? वो कैसे अक्का? अगर कम पड़ गए तो अम्मा डांटेंगी। ये तो बहुत आसान है बुद्धू। रंजीता ने एक थैले की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो। हम इस एक थैले के डिब्बे गिन लेते हैं। अगर सभी थैले दिखने में एक जैसे हैं और एक ही दुकान से आए हैं तो सब में बराबर बराबर डिब्बे ही भरे होंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो जल्दी गिनते हैं। विक्रम का उत्साह लौट आया। दोनों ने मिलकर पहले थैले को जमीन पर पलटा और डिब्बे गिनने लगे। 1 2 3 19 20। थैले में पूरे 20 डिब्बे निकले। रंजीता ने पास ही गिरे कोयले का एक टुकड़ा उठाया और दीवार पर एक बड़ा सा गोला बनाते हुए कहा, तो एक थैले में 20 डिब्बे हैं, यानी यह रहा हमारा पहला 20 डिब्बों का ग्रुप। फिर उसने विक्रम की तरफ देखा। ना, अगर हम एक और थैला लें तो 20 और 20 मिलकर कितने हुए? 40 डिब्बे। रंजीता ने दीवार पर दूसरा गोला बना दिया। तीसरे थैले को मिलाकर हुए 60 डिब्बे और चौथे थैले को मिलाकर 80। रंजीता दीवार पर एक के बाद एक गोले खींचती जा रही थी और विक्रम अपनी उंगलियों पर जोड़ रहा था। जैसे ही रंजीता ने 5वां गोला खींचा, वह चहक कर बोली, ना। और ये रहा 5वां थैला। 80 और 20 हो गए पूरे 100। अरे वाह अक्का,
इसका मतलब हमें सारे थैले ले जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 5 थैले नीचे ले जाने हैं। विक्रम ने खुशी से हवा में छलांग लगाते हुए कहा। हाँ, और देखो, हमें सारे 100 डिब्बे एक एक करके गिनने भी नहीं पड़े। रंजीता ने अपनी पीठ खुद ही थपथपाई। दोनों भाई बहन ने मिलकर फटाफट कपड़े के 5 भारी थैले उठाए। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और रंजीता ने भी 2 थैले पकड़े और दोनों नीचे की तरफ भागे। 5 थैले लेकर दोनों जैसे ही हाँफते हुए नीचे मैरिज हॉल में पहुंचे, अम्मा उन्हें देखकर हैरान रह गईं। मेहमान खाना खाकर बस हाथ धो ही रहे थे। रंजीता और विक्रम ने बिजली की फुर्ती से सभी मेहमानों के पास जा जाकर खुशी खुशी मिठाई के डिब्बे बांटने शुरू कर दिए। देखते ही देखते सभी 100 मेहमानों को डिब्बे मिल गए। जब आखिरी मेहमान को डिब्बा मिला तो रंजीता ने चैन की सांस ली। उसकी बड़ी जिम्मेदारी बिना किसी गड़बड़ के पूरी हो चुकी थी। तभी अम्मा मुस्कुराती हुई दोनों के पास आईं और प्यार से पूछा, अरे वाह रंजू, तुम दोनों तो बड़े समझदार निकले। पूरे 100 मेहमानों को डिब्बे आराम से मिल गए। पर एक बात बताओ, तुम्हारे पास इस थैले में कोई डिब्बा बचा भी है या नहीं? यह सब खत्म। रंजीता ने आखिरी थैले में हाथ डालकर झांका। थैला पूरी तरह से खाली था। वह गर्व से मुस्कुराकर बोली, नहीं अम्मा, हमारी गणित बिल्कुल पक्की थी। पूरे 100 डिब्बे ही थे, एक भी नहीं बचा। ये सुनते ही पास में खड़े विक्रम का चेहरा एकदम उतर गया। वह रोनी सूरत बनाकर रुआंसा होते हुए बोला, डा, अरे बाप रे। अक्का, तुम्हारी इस सुपर फास्ट गणित के चक्कर में मेरा तो पोपट हो गया। दुनिया के सारे मेहमानों ने मिठाई खा ली, पर जो भूखा शेर कब से ऊपर नीचे बोरे ढो रहा था, उसके लिए तो इस थैले में एक चूरा तक नहीं बचा। मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। विक्रम का ऐसा नौटंकीबाज मुंह देखकर रंजीता और अम्मा अपनी हंसी नहीं रोक पाईं और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी पीछे से नए नवेले दूल्हे राजा यानी उनके महेश चिक्पा चाचा आए। उनके हाथ में मलाई के लड्डुओं से भरा एक बड़ा सा अलग डिब्बा था। उन्होंने विक्रम के दोनों गालों को प्यार से खींचते हुए कहा, अरे हमारे घर के छोटे मैनेजर, उदास मत हो। तुम्हारी अक्का की बुद्धिमानी और तुम्हारी इस कड़ी मेहनत के लिए यह वीआईपी डिब्बा दूल्हे राजा की तरफ से सिर्फ तुम्हारे लिए। मिठाई का बड़ा डिब्बा देखते ही विक्रम की आंखें 4K कैमरे की तरह चमक उठीं। उसने बिना देर किए डिब्बा छीना और तुरंत एक बड़ा सा लड्डू मुंह में ठूंस लिया। ये देखकर पूरी शादी का माहौल ठाकों से गूंज उठा।